अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। प्रोग्राम मैंने पहले का लिख लिया हुआ। सो अब मैंने जैसे कि आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रजिस्टर्स किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह उनकी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होकर स्टोर होती है। ओके, मैंने डॉट डाटा लिया है N1 में लिया, मतलब कि कोई भी अब अगर हमने सी आउट कराना है यानी कि डिस्प्ले कराना है यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसको हम इस डॉट डाटा और नीचे इंस्ट्रक्शंस को मतलब कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। कंसीडर कर ले हम इसे डिक्लेयर कर देते हैं आस्की जेड जो है हमारे पास विदाउट हमारे पास जो है ना एंड पे टर्मिनेटर दे देता है, यानी कि नल वैल्यू मतलब कि बता देता है कि इसके आगे और कुछ भी नहीं, जबकि आस्की जो है वो नॉन टर्मिनेटेड होता है। अब बात कर ले N1, हमने कहा आस्की प्लीज एंटर द नंबर फर्स्ट, एंटर द नंबर सेकंड नंबर, द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ये। अब हमने ये कहना है कि हमारी लो रजिस्टर्स में बताओ क्या स्टोर है और कंटेंट हाई रजिस्टर में। तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। डॉट एक्स डॉट ग्लोबल मेन डॉट मेन, ठीक है ना। लोड इमीडिएटली एक्सप्रेशन पास किया 4, यानी कि हमने वैल्यू प्रिंट करानी है तो ये हमारे क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है हमारी फर्स्ट वैल्यू को। डिस्प्ले N1 जो भी हमारे N1 में है उसको डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले N1 कर रहा है, डिस्प्ले N1, जबकि हमारा जो है और फिर ये आगे क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन जो है जो भी वैल्यू है ये हमने 5 पास किया कि हमें कोई भी एंटर अ फर्स्ट वैल्यू यानी कि पहली वैल्यू एंटर करो। उसके बाद ये हमारा क्या है, इंटीजर कोई ले रहा है, कहेगा कि अब हमारा प्रोग्राम रन हुआ, उसके बाद कहेगा एंटर इंटीजर एंटर करो। फिर हमने क्या किया, ऐड कर दिया एक्सप्रेशन में, मतलब कि वो एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया। हम इसको मूव भी कर सकते हैं। अब T0 में जो भी V0 में जो आया मतलब कि कंसीडर कर लिया हमने 3 एंटर किया, 3 जो है हमारा V0 में स्टोर है, क्योंकि ये क्या होता है, रिजल्ट एक्सप्रेशन स्टोर करता है ये रजिस्टर। तो इसके अंदर हमारा वैल्यू आ चुकी थी 3, हमने इसको कॉपी कर लिया T0 में यानी स्टोर कर लिया, मूव कर लिया। तो हमने ये किया। अब हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दोबारा से चलाई, हमने कहा कि लोड हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन को प्रिंट कर दो जो सी आउट में उसने प्रिंट कर दिया। उसके लिए हमें पास किया 4 और फिर लोड इमीडिएटली आर्ग्यूमेंट में हमने वो रजिस्टर में वो पास कर दिया N2। उसके बाद हमने क्या किया कि लोड, फिर लोड इमीडिएटली यानी कि फिर एक्सप्रेशन लोड करो कि जो वैल्यू यूजर से लेगा। तो हमने यूजर से लेने के लिए 5 एंटर कर दिया वी एक्सप्रेशन को। फिर उसकी वैल्यू दोबारा से हमने उसकी वैल्यू देखें सेम इसी तरह काम किया है, उसकी वैल्यू हमने T1 में स्टोर करा दी। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, मल T1 और T2 को आपस में मिला दिया, मल्टीप्लाई किया। अब जो भी एक्सप्रेशन आया यानी कि फिर हमने जो एक्सप्रेशन आया लोड V0 और फिर हमने क्या किया, ये वाली इंस्ट्रक्शन रिजल्ट को डिस्प्ले कराया। रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के बाद हाई जो लो में हमारे पास, अब हमारे पास जो लो में होगा ना, और फिर अब लो को डिस्प्ले कराया और फिर जाके हमने देखे एक्सप्रेशन में जो पास किया ना जो लो में है वो पास कर दिया। और फिर जो हमारा हाई में आया ना, हाई में जो भी है और उसको फिर जो भी हमने हाई, दोनों इंस्ट्रक्शन हम पास करे हैं। रिजल्ट पहले हमने क्या कि रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज, ठीक है ना। तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर लो में क्या है, लो मैंने आपको क्या बताया, जो भी जब 2 मल्टीप्लाई जो 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लो रजिस्टर में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो लो रजिस्टर में जब स्टोर होंगी तो उसकी वैल्यू जो है ना MFLO यानी MF और लो रजिस्टर, यानी लो रजिस्टर को टारगेट करता है। जो लो रजिस्टर में होगा वो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर को पास हो जाए। यहाँ हमने डायरेक्टली ये कह दिया, वरना हम क्या कर सकते हैं कि MFLO यानी कि और T2 कर देते तो जो भी इसमें वैल्यू पड़ी होनी थी मल्टीप्लाई करने के बाद वो डायरेक्ट इसमें स्टोर हो जानी थी। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि तो जो वैल्यू पहले की पड़ी हुई है इसमें मल्टीप्लाई होके यानी कंसिडर कर लें कि 2 2 4 हुआ, 4 इसमें पड़ा हुआ है, अब वो जाके आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में पास हो गया, वो पड़ा हो गया। जबकि हाई में इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी होगी तो इसके अंदर कुछ नहीं। और ये हमारे पास हमने आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में लोड रजिस्टर मतलब वी रजिस्टर को 10 पास किया, जाके हमारा प्रोग्राम बताते अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम इसको सेव कर लेंगे और अगर हम इसको रन करते हैं, हम अपने QtSpim को ओपन कर लेते हैं। अब हम लोड फाइल करते हैं। मेरी फाइल मेरे हाथ से मैंने मिप्स के अंदर बनाई हुई है और मल्टीप्लिकेशन वाला हम अपना प्रोग्राम ओपन करते हैं। चेक ओके, हम इसे ओपन करते हैं। हमारा प्रोग्राम इधर आ गया है, देख सकते हैं हमारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ आ चुकी हैं।
अब ये देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट F5 करूँगी। अब एंटर आ फर्स्ट नंबर, उसने कहा मुझे फर्स्ट नंबर एंटर करो, मैंने 5 एंटर किया। एंटर आ सेकेंड नंबर, मैं 6 एंटर कर देती हूँ। अब ये मल्टीप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं हमारे पास, ये देखें हमारे पास क्यूटी स्पिम है। तो ये देखें हाई में हमारे पास 0 और जबकि लो में 30, यानी 6 5 30। तो उसने सही आंसर किया कि हमारे पास लो में जो है 30 है। इसी तरह अगर हम बात कर ली जाए डिवाइड की, तो डिवाइड का सेम इसी तरह का हम परफॉर्म कर रहे हैं। डिवाइड सेम इसी तरह देखें। डिवाइड में सिर्फ ये होगा कि लो में हमारे पास जो होगा ना क्वोशंट स्टोर होगा, जबकि रिमाइंडर जो है हमारा हाई में स्टोर होगा। ओके, प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है ना। ये पहले हमने एक्सप्रेशन पास किया, फिर 2 पास किया। सेम उसी तरह हम काम करने वाले हैं और ऐड कर दिया हमारे एक्सप्रेशन को, यानी जो भी वैल्यू हमने यूजर से ली वो इसको इसमें जल्दी से T0 में लोड कर दिया। और जो भी फिर हमने सेकेंड अपनी इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले के लिए प्लीज एंटर अ सेकेंड नंबर, ये हमारा ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी सेकेंड लोड V0 4 लोड इमीडिएटली, यानी ये एक्सप्रेशन जो है हमारा जो क्या काम कर रहा है कि हमारा पता आर्ग्यूमेंट मतलब हमारे बता रहा है एक्सप्रेशन को कि हमारा जो डिस्प्ले होने वाला है, हमारे पास जो आने वाला है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, वो पास कर दो। अब ये क्या है कि ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट जो भी इसने दिया है कि div0 जो भी डिस्प्ले होना है और सिस्टम कॉल से कॉल कर दी कि अब ये काम कर दो। अब ये क्या है, ये हमने जो एक्सप्रेशन पास किया वो कह रहा उसे बता दिए इमीडिएट के यूजर से उसने 5 लेना है, यानी कोई भी इंटीजर लेना है, कोई भी इंटीजर। फिर जो भी इंटीजर हमारे यूजर देगा उसको हमने मूव यानी कॉपी करा दिया T1 में, और फिर हमने सिंपल सेम वही काम किया टिप को, और T1 T2 को आपस में डिवाइड किया, मतलब तो हमने एक्सप्रेशन फॉलो किया। अब जो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, हमने क्वेश्चन डिस्प्ले किया, मतलब जो भी क्वेश्चन का मतलब कि ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है द कंटेंट ऑफ रजिस्टर्ड लो, यानी जो रजिस्टर्ड लो है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यानी कि जो क्वेश्चन है, यानी कि अगर 2 2 डिवाइड हुआ है तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा और हाई में 0 आ जाएगा। तो इसी तरह रिमाइंडर जो है वो किस में स्टोर होता है, F हाई जाए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कि अब ये सेम वैसे ही काम कर रहा है। मैं इसको अब हम इसका प्रोग्राम रन करते हैं। मैंने फाइल ओपन की और मैं इसको डिफ, मेरे ख्याल से मैंने डिफ के नाम से सेव किया हुआ है। अब मेरी ये फाइल ओपन आ गई। अब मैं डायरेक्ट F5 करूंगी। F5 प्लीज एंटर अ फर्स्ट नंबर, मैंने 4 एंटर किया। अब एंटर सेकेंड नंबर, मैंने 2 एंटर किया। अब ये देखें, अब मैंने इसको डिवाइड किया, देखें 2 4 से डिवाइड हुआ तो क्या आता है, 2 ही आता है। तो लो में क्या आया, 2, मतलब जो क्वेश्चन था, और रिमाइंडर क्या था, 0 0 ही बचता है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं इसमें एक और बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक रैम ऑपरेटर भी होता है जो क्या परफॉर्म करता है, रिमाइंडर ले लेता है। अगर T1 T2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि कंसीडर कर लो कि हमारे पास से हमने 2 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे 2 3 यानी नीचे हमारे पास रिमाइंडर में 1 बचेगा, तो वो डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर जो है T0 में स्टोर कर देगा। और आप इस कोड को खुद इम्प्लीमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपका कोड ये इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फॉलो फॉर मोर ऑन इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे मेरे से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे एरर कोड LA ही मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उधर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे कोड प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।